जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, पास्ट को हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो चुका है। जहां रीता बस में होती है, उसका स्टॉप आ जाता है लेकिन वो अपने ही ख्यालों में होती है। तभी उसकी फ्रेंड नायोन उसके पास आकर कहती है कि तुम बस से उतर क्यों नहीं रही। तभी रीता बस से उतर जाती है। उसकी फ्रेंड नायोन उसे कहती है कि क्या तुम जुनहो के ख्यालों में खोई हुई हो। तो रीता मना कर देती है। तभी सामने से गाड़ी आती है तो उसके पास वही आदमी आता है जो हवान होता है, जो उसे कहता है कि ध्यान से चलो। रीता अपने रूम में जाती है जहां उसे एक नंबर से कॉल आता है। वो मीनू का लॉयर होता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लॉयर उससे जुनहो की शर्ट दिखाता हुआ कहता है कि तुम कुछ जानते हो इस बारे में, और उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें उस दिन जुनू से लड़ते हुए देखा था इस शर्ट के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हें किडनैप किया गया था उस दिन क्या हुआ था। पर रीता उसे कुछ नहीं बताती। वो उसे कहती है कि हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वो उसे इसलिए कुछ नहीं बताती क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मंथ रह गया है। अगर इस बारे में पुलिस या किसी और को पता चले तो उसका 1 मंथ ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। वो जुनू के लिए बहुत फिक्रमंद होती है। उसके बाद वो लॉयर हॉस्पिटल जाता है उन किडनैपर से बात करने के लिए, पर उसे पता चलता है कि वो किडनैपर गायब हो चुके हैं। तभी लॉयर की नज़र हवान पर पड़ती है जो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर वो गायब हो चुका होता है। लॉयर मीनू की इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताता है और उसे ये भी कहता है कि उसने हवान को देखा था। मीनू को ये सुनकर शक हो जाता है कि ये सब जरूर हवान करा रहा होगा, क्योंकि हवान मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उससे नफरत करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां मीनू जुनू के मैनेजर को जुनू के बारे में बता देता है कि उसके पास सिर्फ 1 मंथ बचे हैं। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। मीनू उसे कहता है कि तुम उसका ख्याल रखना 1 मंथ तक। मुझे इस बारे में फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम उसका ध्यान रख लोगे। तभी मैनेजर खुद से कहता है कि क्या अब मुझे एक भूत का ख्याल रखना पड़ेगा। तभी मीनू के पास रीता का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हम रीता और उसकी फ्रेंड नायन का सीन दिखाया जाता है जहां रीता जुनू के घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है। तभी नायोन उससे कहती है कि मुझे तुम अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी रीता उससे कहती है कि मैं वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रही, बल्कि काम करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा रही। नायन जुनू की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। वो उससे बोलती है कि तुम थोड़ा जुनू से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दूँगी। ये सुनकर रीता हंसने लगती है। रीता जब अपना बैग पैक कर रही होती है तभी उसे ताबीज़ मिलता है। उसे देखकर वो सोचती है कि ये ताबीज़ तो बिल्कुल लोटस के बीज की तरह है जो मैंने अपने ड्रीम में देखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। वहाँ हम मोंग को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर उसका गुरु आता है जो उसे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो मोंग कहता है कि मैं वो ताबीज़ ढूंढ रहा हूँ जो आपने मुझे दिया था। तो उसका गुरु उसे एक येलो मैजिकल पेपर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम उस लड़की की हेल्प करना चाहते हो तो तुम इससे भी कर सकते हो। तभी मोंग कहता है कि आप वो ताबीज़ फिर से बना दो, पर उसका गुरु उसे मना कर कहता है कि मैंने वो ताबीज़ नहीं बनाया था। तो मोंग उससे कहता है कि अगर आपने ये ताबीज़ नहीं बनाया था तो फिर किसने बनाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनू अपने घर जाता है जहां वो रीता को देख पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी रीता उसे कहती है कि मुझे मीनू ने 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने को कहा है, तुम्हारी बॉडीगार्ड बनकर। तो जुनू उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो। इस पर रीता कुछ नहीं कहती। तभी वो दोनों न्यूज़ देख रहे होते हैं जिस पर बताया जा रहा होता है कि 1500 साल पुराना कमल का फूल खिला है। ये बीज तब लगाया गया था जब सीला किंगडम ने गाया किंगडम को जीत लिया था। ये सुनकर दोहा जो कि अभी जुनू की बॉडी के अंदर होता है उसे याद आ जाता है कि ये तो वही बीज है जो मैंने 1500 साल पहले रीता को दिया था, और उसके ये शर्त थी कि ये बीज एक न एक दिन ज़रूर खिलेगा। दोहा कहता है कि मैं ये शर्त जीत
चुका हूँ। तो रीता कहती है कि मैं इस रात हार चुकी हूँ। तो दोहा शॉक होकर उससे पूछता है कि तुमने क्या कहा। तो रीता कहती है कि कुछ भी नहीं। तो रीता वहाँ से जाने लगती है और ख़ुद से बोलती है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा। फिर हमें सीन आगे का दिखाया जाता है जहाँ रीता सो रही होती है। वहाँ जुनू खड़ा रहता है। वो उसे देख कर कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनू बुक पढ़ रहा होता है। जब रीता ये देखती है कि ये बुक तो उसकी है और ये बुक लव से रिलेटेड होती है, उसके पास से ये बुक छीनने लगती है और वो गिर जाती है। जुनू उसे पूछता है कि तुम किसी से प्यार करती हो। तो रीता उसे कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ से वो तैयार हो रही होती है। वो अपने मैनेजर को कहती है कि जो चीज़ मेरी है मैं उसको लेने जा रही हूँ। तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो कहीं और नहीं जुनू के घर जाती है। जुनू उसे घर के अंदर आने नहीं देता, पर सेओल ज़बरदस्ती उसके अंदर घुस जाती है घर के। सेओल उसे वहाँ देखकर रीता छिपने लगती है। तो रीता खुद से कहती है कि मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ, मैं क्यों छिप रही हूँ। सेओल उसे देखकर कहती है कि तुम तो फायर फाइटर गर्ल हो जिसे जॉब से निकाल दिया गया है, उसके बाद तुम यहाँ जुनू की बॉडीगार्ड हो। सेओल रीता को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहती है, पर रीता उसे मना कर कहती है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती अकेले रहना। तो सेओल उसे कहती है कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। वो उसे बहुत कुछ सुनाती है। तो रीता उसकी बातों को सुन वहाँ से जाने लगती है। जुनू गुस्से में गिलास तोड़ देता है। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो या तुमसे इतने गुस्सा हो कि तुमने गिलास तोड़ा। तो जुनू उसे वहाँ से जाने को कहता है। तो सेओल कहती है कि तुम चेंज हो चुके हैं और अब तुम मुझे और भी ज़्यादा पसंद आने लगे हो। वो उसे इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रीता उन कांच के टुकड़ों को उठा रही होती है। तो जुनू भी उसे उठाने लगता है। रीता उसे मना कर कहती है कि तुम्हें चोट लग सकती है। तो जुनू उसे कहता है कि चोट तो तुम्हें भी लग सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनू, रीता और मैनेजर आर्ची सेंटर जा रहे होते हैं। वहाँ उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए प्रैक्टिस करना था। मैनेजर रीता से पूछने लगता है क्या तुम्हें नॉवेल पसंद है। तो रीता कहती कि हाँ मुझे नॉवेल पसंद है। वो उसे एक स्टोरी सुनाती है। वो उसे बताती कि एक लड़की थी जिसके पेरेंट्स को एक लड़के ने मार दिया और वो लड़की उसी लड़के के प्यार में पड़ गई। ये सुनकर दोहा शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्टोरी उसकी थी। मैनेजर उससे पूछता है कि ये किसी नॉवेल की स्टोरी है। तो रीता कहती है कि हाँ एक नॉवेल की स्टोरी है। जब वो सब आर्ची सेंटर पहुँचते हैं तो रीता अपने ड्रीम को याद करती है और वो खुद से कहती है कि मैं किंग के प्यार में हूँ। ये सुनकर दोहा शॉक हो जाता है क्योंकि रीता उसे पास्ट लाइफ में किंग कहकर बुलाती थी। दोहा उससे पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा। तो रीता उसे मना कर कहती है कि कुछ भी तो नहीं, मैं बस अपने ड्रीम के बारे में बात कर रही थी। तभी वहाँ रीता के पास सेओल आती है जो उसे कहती है कि मैं और जुनू साथ होने वाले हैं, तो तुम जुनू को छोड़ दो। वैसे भी मुझे तुम जुनू की आस पास पसंद नहीं हो। रीता उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद हमें आर्ची की प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेओल तीर चलाती है। वो जुनू के पास जाकर कहती है कि अगर तुम्हारा निशान अच्छे से ना लगे तो डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इस पर जुनू उसे कुछ नहीं कहता। फिर जुनू की बारी आती है। जब जुनू तीर चलाता है तो उसका निशाना सही लगता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद दोहा रीता को कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रीता भी बोलती है कि मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो उसे पूछती है कि आर्ची में तुम्हारा फर्स्ट टाइम था लेकिन तुमने इतने अच्छे से तीर कैसे चला लिया। तो जुनू कहता है ये सब छोड़ो, तुम पहले बताओ तुमने हॉस्पिटल में मुझे किंग कहा था, क्यों तुम्हें उस टाइम से सब पता है। तो रीता इस पर शौक होकर पूछती है कि क्या उस दिन तुम ही थे वहाँ। तो जुनू उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे सपने आते हैं। तो रीता कहती है कि हाँ मुझे ड्रीम आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं देखती हूँ वो तुम ही हो। जुनू समझ जाता है कि रीता उसे सपने में देखती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीनू रीता से पूछता है कि क्या तुम्हारी और जुनू की फाइट हुई है। तो रीता उसे मना कर देती है। उसे कहता है कि ठीक है मैं अभी गाड़ी पार्क करके आता हूँ। वो उसे वहीं छोड़कर गाड़ी पार्क करने चला जाता है। हम वहाँ पर मॉन्क को देखते हैं जो उससे देख रहा होता है। रीता एलिवेटर में जाती है जहाँ जुनू होता है जो उसे कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम जा सकती हो। तो रीता उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर मॉन्क आता है। वो जानता है कि जुनू एक आत्मा है। वो जानता है कि वो एक ऑल्टो जीन्स है।
वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो जुनू उसे मना कर देता है। तभी मॉन्क उसे मैजिक पेपर लगा देता है। यह मैजिक पेपर भूतों को भगाने के लिए काम आते ही देखकर रीता उसे पकड़ लेती है और एलिवेटर से बाहर निकाल देती है। तभी वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ दोहा रीता से कुछ पूछने वाला होता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। रीता ये देख कर शॉक हो जाती है। उसके पल्स चेक करती है, लेकिन उसके पल्स काम नहीं चलते हैं। रीता अपने सामने दोहा की आत्मा निकलते हुए देखती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू।